और शिष्य चलते हुए एक गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते रात हो चुकी थी तो दोनों ही ने सोचा कि अब आगे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा, हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोनों ने सोचा कि कहीं पर रुकना पड़ेगा क्योंकि भूख भी काफी लगी थी दोनों को। उन्होंने पास में ही एक घर देखा। जाके घर के दरवाजे को जब खटखटाया तो अंदर से एक गरीब आदमी निकला। उन्होंने बताया कि हमें काफी दूर तक जाना है, लेकिन अब जबकि रात हो चुकी है तो हम सोच रहे हैं कि कहीं रुकना पड़ेगा और इतनी भूख लगी है कि कुछ तो खा लेना पड़ेगा। उस आदमी ने बड़े प्यार से दोनों को अंदर बुलाया, अपने सामने बिठाया और उसके घर में जो कुछ भी था उनके सामने लाके प्रस्तुत कर दिया। उन्हें बड़े प्रेम से परोसते हुए कहा कि पेट भर के खा लीजिए। गुरुजी ये खाते खाते आसपास देख रहे थे। वहां पर एक खेत था, बड़ा विशाल खेत। उन्होंने सोचा न जाने किसका होगा, लेकिन उस पर जो फसल की हालत थी उससे गुरुजी अपने आप को रोक न पाए। उन्होंने पूछ लिया कि ये खेत किसका है और उसकी ऐसी दशा। इस पर वो गरीब इंसान बोल उठा कि खेत तो मेरा ही है, लेकिन मैं खेती बाड़ी नहीं करता। इस पर गुरुजी ने कहा कि अगर तुम खेती बाड़ी नहीं करते तो तुम्हारा घर कैसे चलता है। उस गरीब इंसान ने कहा कि मेरे पास एक भैंस है, वो काफी दूध दे देती है और उससे सारा काम चल जाता है और मेरा घर चल जाता है। गुरुजी ने कहा ये भी ठीक। उस आदमी ने, उस गरीब इंसान ने कहा कि रात काफी हो चुकी है और मैं चाहूंगा कि आप यहीं पर रुक जाएं और कल सवेरे आप निकल जाएं। इस पर गुरुजी ने तुरंत ही हाँ कह दी। अब शिष्य सोच में पड़ा था वो क्या कहता। जब गुरु ने ही हाँ कह दी तो वो रुक गया। देर रात में गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा कि हमें अभी निकलना होगा और साथ ही इसकी भैंस को हमारे साथ लेते चलते हैं। शिष्य अचंभित था और ये बात सुनकर उसे विश्वास नहीं आ रहा था। उसने सोचा मेरे गुरु ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी गुरु की कही हुई बात वो कैसे टाल सकता था। लेकिन वो सोच में था कि जिस इंसान ने हमारी इतनी मदद की हम उसके साथ ऐसा करेंगे, और जबकि उसका पूरा घर, वो गुरुजी को भी पता है कि उस भैंस पर आधारित था, उसी के दूध से पूरा का पूरा घर तो चलता था। लेकिन फिर भी वो अपने गुरु के साथ हो चला। उस रात वो भैंस को लेकर वहां से चलते बने, लेकिन ये बात उसके दिल को सालों तक कचोटती रही। उसके दिल में हमेशा आता कि जाके उसकी हालत देखे उस गरीब इंसान की। उसकी भैंस तो हम लेकर जा चुके थे। एक दिन उसने मन बना लिया, अपने गुरु को बताए बगैर वो वहां से निकल चका। जाके पहुंचा उस गरीब इंसान के पास तो उसके घर के पास जो खेत था उसे देखकर वो अचंभित हो गया। उसकी आंखों पर उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा था। वो खेत काया पलट हो चुकी थी। उसे जाके दरवाजा खटखटाया और वो गरीब इंसान, जो अब इतना गरीब नहीं रहा था, उसने दरवाजा खोला। इस शिष्य ने उसे याद दिलवाया कि मैं वही शिष्य हूं जो अपने गुरुजी के साथ आया था और उस रात तुमने हमें पनाह दी थी। तुरंत ही उस इंसान को सब कुछ याद आ गया। उसे बड़े ही प्रेम और भाव से उस शिष्य को अपने घर के अंदर बुलाया और फिर बताने की शुरुआत की कि आप दोनों तो उस रात चले गए, लेकिन उसके बाद जो मेरी हालत हुई है, मेरी भैंस भी मुझसे बिछड़ गई, न जाने कहां खो गई। वो शिष्य ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया कि इतने में उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे लिए बुरा बिल्कुल न महसूस करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसी सुबह मैं गया और जंगल में मैंने लकड़ियां काटने की शुरुआत कर दी। उसको बेचकर जो पैसे आए उसमें से मैंने बीज खरीदे और बीज को जो मैंने बोया तो उसके बाद जो खेत की हालत थी, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वो साल बहुत अच्छे से कटा और उसके बाद मैंने फलों का व्यापार करने की शुरुआत की। काफी सारे पेड़ लगे हैं वो देखें, और इस पूरे इलाके में मुझसे बड़ा फलों का व्यापारी कोई भी नहीं है। एक तरीके से मैं हमेशा सोचता हूँ कि उस रात अगर मेरी भैंस नहीं खोई होती तो मैंने कुछ किया ही नहीं होता। वो जो शिष्य था वो पूछ बैठा। उसने पूछा कि तुम ये पहले भी तो कर सकते थे, तुम्हारे पास ये खेत तो हमेशा से था। इस पर वो इंसान बोला नहीं, मैं ये पहले नहीं करता, क्योंकि भैंस जो दूध देती थी उसमें से घर चल जाता था। सारा का सारा काम ठीक ठाक चल रहा था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, तो मैंने वो बात को ऐसे ही छोड़ दिया था। शिष्य को महसूस हुआ कि गुरुजी ने जो किया था वो इसके भले के लिए किया था। अर्थात हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सक्सेसफुल बनने से रोकती हैं। आलस्य में पड़े रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे।
वी हैव टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। उस कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना अति आवश्यक। और वो कहते हैं ना, तू कोशिश तो कर, तू कोशिश तो कर, वक्त सफल बना देगा। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो आप देख सकते हैं हर सोमवार, हर गुरुवार मेरी इसी और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर पसंद आए तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है। और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो सारू छे? विश्व आखुई मारू छे। हाउ यू फाइन? द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।